हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज है बेटा डे 19, जिसमें हम लोग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसके मैथ्स के क्वेश्चंस। और इसी सीरीज के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा आने वाला नवोदय का एग्जाम है उसमें हम लोग फुल स्कोर कर पाएँ, यानी 25 में से 25 स्कोर हम कर पाएँ। ठीक है। और टॉप 500 की हमारी सीरीज है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ कि 500 से ऊपर हो ही जाएंगे। अभी छोटे छोटे जो वीडियोस हैं उसके माध्यम से मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ। धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे और जब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में क्लास में आने लगोगे तब क्लासेस लाइव भी होंगी रात को 8 बजे के आसपास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ज़्यादा बातचीत हम नहीं करते हैं, आपको पता है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है और तैयारी बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए बेटा ध्यान से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 इन डेसिमल फॉर्म इज। तो डेसिमल फॉर्म में आपको सिंप्लीफिकेशन पूछा गया आपसे 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, हिंदी वाले समझ लीजिए, इसको बेसिकली हमें सॉल्व करना है और फिर पॉइंट में आंसर बताना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो जिसकी अगर नीचे 10 है ना, अगर एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1, यानी एक के बाद डेसिमल लग गया। प्लस ये अपॉन 100 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दो के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 0.01, यानी एक दो फिर डेसिमल लग गया। फिर प्लस यहाँ पे कितने जीरो, एक दो तीन जीरो है, यानी 0.001। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे। अगर ऐसे ऐड करने में आपको दिक्कत होती है तो आप नॉर्मली ऐसे ऐड कर दीजिए, 1.0001 को हम ये लिख सकते हैं। फिर आपके सामने है 0.1, फिर आपके सामने है 0.01, फिर आपके सामने है 0.001। ठीक है, आगे समझ, बाकी जो जगह बची हुई है वहां पे आप 0 0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 पॉइंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। यानी आपको, हिंदी वाले समझ लीजिए अच्छे से, आपको योग बताना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, ऑफ 4 डिजिट, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या का आपको योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर कभी भी आपसे कोई संख्या पूछेगी, बड़ी संख्या पूछे, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की पूछी गई है उतने 9 लिख दो आप। जैसे यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी 9999, 1 2 3 4 9 लिख दिए, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। फिर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट के लिए क्या करो, 1 लिख दो आगे और उसके आगे 0 बढ़ा दो। अगर छोटा डिजिट पूछा तो सबसे पहला 1, उसके आगे 0। अब इन दोनों का क्या करना है, हमको सम करना है, इसका हमें योग करना है। तो ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, 9 और 1 10, यानी 10,999 आपका आंसर होगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख रहा होगा कि मैं क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है। जब हम लोग लाइव पढ़ेंगे, जब आपको लाइव क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तब टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। टाइम वेस्ट का मतलब आपको सॉल्व करने के लिए टाइम देंगे। यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लो और फिर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 9 अकर इन राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेके 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो 9 कितने बार आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 9 कितने बार आता है, तो सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब हम 1 से लेके 10 तक लिखेंगे, 1 से लेके हम 10 तक लिखेंगे तो एक बार हमारा 9 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर उसके बाद 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर उसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी 29 और 30, यहाँ पे 29 आ गया। फिर उसके बाद 29 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 29 हो गया। और फिर 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 हो गया।
फिर 39 के बाद यहाँ पे 40 आ जाएगा, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर 51 से शुरू करोगे तो 59 यहाँ पे आएगा, फिर 61 से शुरू करोगे तो 69 यहाँ पे आएगा, फिर 69 यहाँ पे आ गया। 69 के बाद फिर आपका 69 के बाद क्या आएगा, 71 से शुरू करोगे तो यहाँ पे 79 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 79, 80, 81 से शुरू करोगे 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 आपका ये एक नंबर ये आ गया, है ना। अब देखो 89 के बाद जो 90 है इसमें भी तो 9 आ रहा है, ये 9 90 आ रहा है ना, 9 आ रहा है इसमें भी। फिर 90 के बाद 91 में भी 9 आता है, 92 में भी 9 आता है, 93 में भी 9 आता है, 94 में भी 9 आता है, 95 में भी 9 आता है, 96 में भी 9 आता है, फिर 97 में भी 9 आता है, 98 में भी 9 आता है, और 99 में भी 9 आता है ना। अब इनको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 हो रहा है हमारे पास, लेकिन ऑप्शन में तो हमारे पास 19 है नहीं, 9 है, 10 है, 20 है और 21 है, तो यानी कोई एक 9 हमारे पास छूट रहा है। अब देखो जो 9 छूट रहा है वो कहाँ छूट रहा है, ये बहुत ट्रिकी है। जब हम देखते हैं 99 को, तो 99 में जो है हमारे पास 2 9 है, ठीक है, 2 9 है, तो 19 और एक 20, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना 99 में हमारे पास 2 9 है, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, 3 bells ring at interval of 12, 15 and 18 seconds respectively. If they starts ringing together at 8:35 a.m., at what time will they ring together again at the earliest? हिंदी वाले समझ लीजिए, 3 घंटियां हैं जो 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल पे रेगुलर बजती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एक साथ बजना शुरू किया 8:35 सुबह, तो एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, फिर से वो एक साथ कब बजेंगी, सबसे कम समय में, अर्लीस्ट, ठीक है ना। तो जब अर्लीस्ट पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको 3 घंटियों की बात की गई हो, 2 3 घंटियों की, 4 घंटियों की बात की गई हो, कि एक साथ इस समय लोग बजी और फिर सबसे कम समय में दोबारा कब बजेंगी, तो आप कुछ नहीं, आप इनका एलसीएम निकाल लो, है ना, एलसीएम निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 का, 15 का और 18 का, ऐसे निकालते हैं बेटा एलसीएम, ठीक है। तो 3 से काट कर दे रहा हूँ मैं सीधे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब 2 से कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 5 2 3 ज़ा 6, तो अब आ जाएगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 5 और 3, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5, 3 1 ज़ा 3, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, यानी एलसीएम कितना हो गया, 180, यानी 180 सेकंड के बाद ये दोबारा जो है एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो 180 सेकंड को आपको क्या करना है, मिनट में चेंज कर लो, तो जैसे 8:35 हो गया, है ना, तो 180 सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे, तो मिनट में सेकंड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो एक मिनट में आपका होता है 60 सेकंड, इसको उल्टा कर लो, ठीक है। तो 60 सेकंड में हो गया आपका 1 मिनट, यानी 1 सेकंड में आपका हो गया 1/60 मिनट, ठीक है। तो 180 सेकंड में आपका हो गया 1/60 गुणा 180, 6 18, यानी 3 मिनट हो गया, बेसिकली ये कितना हो गया, 3 मिनट हो गया। तो यानी 3 मिनट बाद ये जो है सारी घंटियां दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो 8:35 है, तो 8:35 में 3 मिनट जोड़ दीजिए, 35 36 37 38, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, 8:38 AM पर दोबारा ये घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक है। कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ आप एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें से ABCD में से कौन सा ऐसा है जो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी छोटे से बड़े लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन ए, एक एक करके हमको चेक करना है। ऑप्शन ए है 1/3, 1/2 और 0.25। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, कि इस डेसिमल को आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, ठीक है, आप चीजों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे बेटा, 0.25 है, तो 0.25 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पॉइंट हटाया, नीचे आपका 100 हो गया, तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 चक्को 100, तो जो नया हमारा बन गया वो बन गया 1/3, 1/2 और 1/2,
अब इसमें बड़ा छोटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकाल लेना, इसके एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, कॉमा, जैसे आप एडिशन करते हो ना आपको वैसे ही करना है, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 4 3 जा 12, तो 3 1 जा 3। अब देखो ये 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी आरोही क्रम में नहीं है। आरोही क्रम में कब होता, जब यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 4 आता और यहाँ पे 6 आता। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम क्या चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। तो बी देखते हैं, फिर से 0.25 है, तो 0.25 का मतलब अभी 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 हमने निकाला था 1/4 होता है ना। 0.25 देखो ये 1/4, 1/2, 1/, तो फिर से इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। अब देखो 3 के बाद 6 फिर डाउन हो गया, यानी ये भी आरोही क्रम नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर यहाँ पे भी नहीं होगा। अगला जो है ऑप्शन नंबर सी, उसमें 0.25 पहले है, यानी 1/4 हो गया। 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/3 और 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा कितना 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 1 कम 3, 3 चक्को 12, 4 1 कम 4, 2 6 जा 12 6। तो देखो 3 4 6 एकदम असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, ये पूरा आरोही क्रम चल रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, डी करने की हमारे जरूरत ही नहीं है। तो होपफुली समझ में आया होगा। कुछ नहीं, अगर डेसिमल में है, देखो इसका एक तरीका, कई लोग क्या बताते हैं कि आप 1/3 को डेसिमल में निकाल लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है डेसिमल में, हमें क्वेश्चन को आसान करना है ना, हमें क्वेश्चन को ईजी करना है, टफ नहीं करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द एलसीएम ऑफ 30 36 एंड 90 इज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ बाई। एलसीएम ऑफ 30 36 एंड 90 इज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ बाई। तो हमारे पास 3 नंबर है बेटा, 30 है, 36 है और 90 है। हिंदी वाले समझ लीजिए पहले कि एक संख्या, 3 संख्याओं का जो लॉसअपा होगा, यानी एलसीएम तो सबको समझ में आता ही है, वो इसके एचसीएफ से कितना बड़ा होगा ये आपको निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले तीनों का एलसीएम निकालना है और फिर तीनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं इधर एचसीएफ निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए छोटे से बड़े मिडिल वाले को पहले डिवाइड करेंगे। तो 30 से हमने 36 को डिवाइड करा पहले, 30 1 जा 30 हो गया, यहाँ पे आ गया 6, 6 से फिर इस 30 को डिवाइड किया, एचसीएफ का निकालना सबको आता ही होगा, 6 5 जा 30। तो 6 आपका क्या हो गया यहाँ पे 30 और 36 का एचसीएफ हो गया, और इवन इसका भी होगा ही होगा। 6 से अब क्या करेंगे हम 90 को डिवाइड करेंगे। तो आप 90 को अगर डिवाइड करोगे तो 15 से जब पूरा पूरा ये चला जाएगा, तो ये आपका 6 आपका एचसीएफ हो गया। यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ हमारा आ गया 6। हमें एलसीएम निकालना है, तो 30 36 30 36 और 90। ठीक है, 30 36 और 90। तो अब हम करेंगे इसको डिवाइड, 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 0। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10। ठीक हो गया, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, और सॉरी 5 1 जा 5, 6 आ गया, और 5 3 जा 15 हो गया। फिर 3 से कर लेंगे तो 1 2 और 1, फिर आपका 2 से हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 33 जा 90, 92 जा 180। यानी जो एलसीएम हमारा हो गया वो हो गया 180, 180 हो गया एलसीएम। आपको क्या निकालना है कि जो एचसीएफ एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना बड़ा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। यानी 180 माइनस 6 आपको करना है, तो आपका आ जाएगा आंसर 174, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। होपफुली बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी वीडियोस से मैं अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के टॉप 500 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप लोग किसी न किसी ट्यूशन कोचिंग में पढ़ रहे होगे, नवोदय की तैयारी कर रहे होगे, नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते रहो छोटे छोटे वीडियोस से। अभी टाइम है, होपफुली हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे 1-1 घंटे की बहुत जल्द, जब आप लोगों की स्ट्रेंथ क्लास में ज़्यादा होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल फिर आपसे मैं मिलूंगा डे 20 पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।